नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज फिर से इस क्लास में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 की जो पुस्तक है। तीसरे चैप्टर का हम लोगों ने आधा पार्ट पिछले क्लास में पढ़ा था, आधा से आगे जो है इस क्लास में पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमैः नवाम्बुभिर्दूरविलम्बिनो घना अनुद्धताः सत्पुरुषा समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम। पदच्छेद देख लेते हैं। पदच्छेद मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था क्या होता है कि जो भी दो पद आपस में मिले उनको अलग अलग करना, उसको पदच्छेद कहते हैं। जैसे भवन्ति नम्राः तरवः फलोद्गमैः नवाम्बुभिः दूरविलम्बिन घनाः अनुद्धताः शतपुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एव एषः परोपकारिणाम्। अन्वय देखते हैं क्या होगा इसका। तरवः, तरवः अर्थात क्या होता है, वृक्षाः अर्थात पेड़। फलोद्गमैः अर्थात उद्गम होने से या फलों के लगने से। नम्राः भवन्ति, विनम्र। भवन्ति अर्थात होते हैं, पेड़ होते हैं, वो फलों के लगने से क्या होते हैं, तो विनम्र होते हैं। घनाः नवाम्बुभिः, और जो घनाः बादल जो होते हैं वो बादल नवा अम्बुभिः, दो शब्दों से मिलकर बना है। तो नवा अम्बुभिः अर्थात होगा नवीन जल से। दूर विलंबिना, दूर विलंबिना अर्थात नीचे की ओर झुकने वाले या दूर तक लटकने वाले, ऐसे बोल सकते हैं। भवन्ति अर्थात होते हैं। तो जो बादल होते हैं नए जलों से दूर तक लटक। सत्पुरुषाः, और जो सत्पुरुषा होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं। समृद्धि भी, वो समृद्धि से अर्थात धन दौलत से। अनुद्धताः भवन्ति, अनुद्धताः अर्थात न उद्धताः अर्थात अभिमानी नहीं या विनम्र, एक तरीके से बोल सकते हैं। भवन्ति अर्थात होते हैं। तो जो सज्जन लोग होते हैं वो धन दौलत से क्या होते हैं, तो विनम्र होते हैं, अर्थात क्रोध से युक्त नहीं हो। ठीक है। परोपकारिणाम, और परोपकारी लोगों का या दूसरे लोगों का ऐसा एव स्वभाव। और परोपकारिणाम अर्थात जो भी दूसरे लोगों का भला करने वाले होते हैं या परोपकारी लोगों का ऐसा यह एव स्वभाव, ऐसा ही क्या होता है, तो स्वभाव होता है। भवति अर्थात होता है। भावार्थ देख लेते हैं। समयानुसारम वृक्षेषु फलानि जायन्ते, समय के अनुसार वृक्षों पर फल होते हैं। फल भारेण ते वृक्षाः नम्राः भवन्ति, और फल भार से वे जो वृक्ष होते हैं वे क्या होते हैं, तो नम्राः विनम्र भवन्ति अर्थात होते हैं। तथैव नवजलैः, उसी प्रकार, तथैव अर्थात उसी प्रकार, नवजलैः नवीन नए जलों से। परिपूर्णाः मेघाः, जो मेघ होते हैं परिपूर्ण अर्थात नए जलों से पूर्ण होने से। मेघाः मेघ अवनताः भवन्ति, अर्थात अवनताः अर्थात झुके होते हैं। ठीक। भूमिं प्रति आयन्ति, और क्या करते हैं, तो भूमि की ओर आते हैं। वृष्टिं च कुर्वन्ति, ठीक है, और क्या करते हैं, तो वृष्टि करते हैं। नए जो जल होते हैं उसके कारण जो मेघ झुके हुए होते हैं, उस जल के द्वारा वो जो जल होता है वो वृष्टि के रूप में भूमि की ओर आते हैं, या और क्या करते हैं, तो वृष्टि करते हैं, बादल। अस्मिन् संसारे, इस संसार में। बहवः परोपकारिणः जनाः सन्ति, बहवः अर्थात बहुत सारे, परोपकारिणः परोपकारी लोग, जनाः सन्ति, इस संसार में बहुत सारे परोपकारी लोग हैं। स्वसमृद्धि काले, वो अपने समृद्धि काल में अर्थात धन दौलत या समृद्धि के समय में। ते औद्धत्यम न प्रकटयन्, वो औद्धत्यम क्या होता है, तो अहंकार या अभिमान। तो वो जो व्यक्ति हो, जो परोपकारी होते हैं, वे अपने समृद्धि काल में वे अभिमान नहीं प्रकट करते हैं। ठीक है। ते सहृदयाः विनम्राः च, और वे जो होते हैं, जो परोपकारी होते हैं, वो अपने हृदय पूर्वक और विनम्रता संतः सदैव परोपकाराय यत्नशीलाः भवन्ति। सदैव अर्थात हमेशा, परोपकाराय परोपकार के लिए, यत्नशीलाः भवन्ति अर्थात प्रयत्नशील होते हैं। और ते परोपकारम, और उनका वो वे लोग परोपकार को व्रत रूपेण धारयन्ति, व्रत के रूप के समान धारण करते हैं कि ये मेरा कार्य इत्यादि है। उक्तम च व्यास महर्षिणा, और व्यास महर्षि के द्वारा कहा गया है। परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्, परोपकारः पुण्याय, परोपकार जो होता है वो पुण्य के लिए होता है, और पापाय परपीडनम, पाप के लिए क्या होता है, परपीडनम अर्थात दूसरे को दुख देना। ये रहा आपके कठिन शब्द और शब्दार्थ। हिंदी अर्थ देख लेते हैं। जब वृक्षों में फल लगते हैं तो वे फल के भार से झुक जाते हैं, और नए जल से परिपूर्ण बादल पृथ्वी पर बरसने के लिए आकाश से नीचे उतर आते हैं। इसी तरह सज्जन लोग और महान व्यक्ति भी समृद्ध होने पर भी नम्र और सहृदय बने रहते, क्योंकि परोपकार करने वाले स्वभाव ही, परोपकार करने वालों का स्वभाव ही ऐसा होता है। ठीक है। बढ़ते हैं
हैं अगले श्लोक पे। यथा चतुर्भिः कनकं परीक्षते निहर्षण छेदनतापताडनैः तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्षते कुलेन शीलेन गुणेन कर्मणा। पदच्छेद देख लेते हैं। यथा चतुर्भिः कनकं परीक्षते निहर्षण छेदन ताप ताड़नैः तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्षते कुलेन शीलेन गुणेन कर्मणा। अन्वय देखते हैं क्या होगा। यथा निहर्षण, जिस प्रकार, निहर्षण मतलब क्या होता है, घिस कर, ठीक है, छेदन, छेदन करके अर्थात काट कर, ताप तपा कर। आप देखते होंगे जो सोना जो होता है उसको तपाया जाता है ना, या लोहे के किसी भी चीज को गर्म किया जाता है। ताड़नैः और पीटने से, ठीक है। चतुर्भिः उपाय, चारों उपायों से या वो चारों उपायों द्वारा कनकम परीक्षित, कनक अर्थात सोने का, परीक्षित अर्थात परीक्षण किया जाता है। तथा उसी प्रकार कुलेन, कुल से, शीलेन व्यवहार से, गुणेन गुण से, कर्मणाच और कर्म से, चतुर्भिः पुरुषः परीक्षते, चारों तरीके से क्या करना चाहिए, तो पुरुषः परीक्षते अर्थात पुरुष लोग का भी परीक्षण किया जाता है। किन किन चीजों से, तो कुलेन, शीलेन, गुणेन और कर्मण। कुलेन मैंने आपको बताया है कि कुल से, शीलेन अर्थात सदाचार से, गुणेन अर्थात गुणों से और कर्मणा अर्थात कार्य, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, भावार्थ देखते हैं क्या होगा। स्वर्णकारः सुवर्णस्य शुद्धताम आकलयितुम आदौ, स्वर्णकारः अर्थात जो सोनार जो होता है, सुवर्ण से शुद्धताम आकलयितुम, जो वो सोने के शुद्धता को परखने के लिए क्या करता है, आदौ सबसे पहले, निकष प्रस्तरे निघर्षणम, जो पत्थर होता है उस पर क्या करता है, घिसकर, निघर्षणम करोति, घसता है ना, घर्षण करता है। तदनंतरम उसके बाद, तस्य सुवर्णस्य कर्तनम करो, उसके बाद उस सोने का क्या करता है, काटता है। ततः अग्निना दाहयति, उसके बाद अग्नि द्वारा उसको दहन करता है, जलाता है। अंते सुवर्ण खंडे प्रहारम करोति, और अंत में क्या करता है, तो उस सोने के टुकड़े पर वो प्रहार कर। ये भी चतुर्भिः प्रकारैः, इन्हीं चारों प्रकारों से परीक्षण करके सुवर्णस्य सोने का पूर्ण शुद्धताम ज्ञातुम शक्नुते, पूर्ण शुद्धता का ज्ञान कर सकते हैं, ठीक है। तो बता रहे हैं कि यही जो चारों जो प्रकार बताए हैं, क्या क्या, तो पत्थर पे पहले घिसना, फिर काटना सोने को, फिर अग्नि से उसको तपाना और फिर अंत में उस पर प्रहार करना। इन चारों प्रकार से स्वर्ण की जो पूर्ण शुद्धता होता है उसका ज्ञान कर सकता। तथैव उसी प्रकार पुरुषः अपि चतुर्भिः उपायैः परीक्षणीय, पुरुषों का भी क्या करना चाहिए, तो चार उपायों से या चार प्रकारों से परीक्षण करना चाहिए। यथा जिस प्रकार, कस्मिन् परिवारे अयम जनः जन्म, किस परिवार में यह जो पुरुष है उसका जन्म हुआ है, अलभत अर्थात हुआ, प्राप्ति किया। तस्य स्वभावः कीदृशः अस्ति, उसका स्वभाव किस प्रकार का है। सः कीदृशैः गुणैः युक्तः अस्ति, वह किस प्रकार के गुणों से युक्त है। पुनः सः केन कर्मणा सर्वत्र समादृताः भवति, और पुनः वह किस कर्म से सभी जगह क्या है, तो समादृत होता है, जाना जाता है। इति, इस तरह, ठीक है। एषु निकषेषु, इन सभी को नजदीकियों से परीक्षण करके एव तस्य व्यक्तित्वं ज्ञातुं शक्यते, इस तरह ही उसके व्यक्तित्व को क्या कर सकते हैं, तो जान सकते। ये रहे आपके कठिन शब्द और शब्दार्थ। इसके हिंदी अर्थ को हम लोग पढ़ लेते हैं। जिस तरह सोने की परख घिसने से, तोड़ने से, गर्म करने से और पीटने से होती है, वैसे ही मनुष्य की परख उसके त्याग, शील, गुण और कर्म से होती है। यहाँ गलत है, इसको आप देख लीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले श्लोक पे। अष्टौ गुणा पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा च कौल्यं च दमः श्रुतं च पराक्रमश्च बहुभाषिता च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च। पदच्छेदः। अष्टौ गुणाः पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा च कौल्यं च दमः श्रुतं च पराक्रमः च अबाहुभाषिता च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च। अन्वय देखते हैं। प्रज्ञा, कौल्यम, प्रज्ञा अर्थात क्या होता है, बुद्धि। कौल्यम अर्थात अच्छा कूल, ठीक है। दमः अर्थात क्या होता है, आत्मनियंत्रण है, या जो इंद्रिय है उस पर संयम पाना। श्रुतम, और श्रुतम अर्थात शास्त्रों का ज्ञान। क्या क्या, तो प्रज्ञा मैंने आपको बताया बुद्ध, कौल्यम अर्थात अच्छा कुल या उच्च कुल, दमः अर्थात आत्मनियंत्रण, श्रुतम अर्थात शास्त्रों का ज्ञान, पराक्रम अर्थात वीरता या पराक्रम, अबाहुभाषिता अर्थात कम बोलने वाला या मीठा बोलने वाला। तो कितने गुण बताए, प्रज्ञा बताए, कौल्यम, दमः, श्रुतम, पराक्रम और च अबाहुभाषिता। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, दानम, कृतज्ञता च, दान और कृतज्ञता। कृतज्ञता अर्थात क्या होता है, तो आभार, दान और आभार। इत्येते, ये सभी
अष्टौ गुणाः पुरुषम दीपयन्ति। ये आठों जो गुण हैं वो पुरुषम दीपयंती अर्थात क्या होता है, तो सुशोभित करते हैं। ये जो होते हैं, ये आठों जो गुण हैं वो किसी भी पुरुष को क्या करते हैं, सुशोभित करते हैं। अष्टभी गुणैः युक्तः, आठों गुणों से युक्त मानव सर्वदा समाजे सम्मानम प्राप्नोति। मानव हमेशा समाज में सम्मानम प्राप्नोति अर्थात सम्मान प्राप्त करता है। विशेष ज्ञानम कुलीनता, विशेष ज्ञानम मैंने आपको बताया बुद्धि इत्यादि। कुलीनता अर्थात अच्छे समाज में, अच्छे परिवार में। संयम अर्थात आत्मनियंत्रण या आत्मसंयम। वेदादीनाम शास्त्राणाम ज्ञानम, वेद आदि इत्यादि शास्त्रों का ज्ञान। पराक्रम अर्थात पराक्रमता, वीरता जिसको बोलते हैं। अल्पभाषित अर्थात कम बोलने वाला। सामर्थ्यानुसारम दानशीलता, सामर्थ्य के अनुसार दानशीलता। और कृतज्ञता, ठीक है। और क्या है, तो कृतज्ञता अर्थात आभार। इति एते अष्टौ गुणाः सन्ति, ये 8 गुण होते हैं या 8 गुण हैं। मानवः उत्तम गुणान आश्रित्य, मानवः लोग उत्तम गुणों को आश्रित करके सम्मानितः भवति। इन सारे 8 गुणों को, उत्तम गुणों को आश्रित करके और क्या हो जाते हैं, तो सम्मानित होते हैं। अतः उत्तम, इसलिए बोला गया है, गुणवान पूज्यते नरः, जो गुणवान पुरुष होते हैं वो पूजे जाते हैं। ये रहे कुछ कठिन शब्दार्थ। ये है हिंदी अर्थ। 8 गुण मनुष्य को सुशोभित करते हैं। बुद्धि, अच्छा चरित्र, आत्मसंयम, शास्त्रों का अध्ययन, वीरता, कम बोलना, क्षमता और कृतज्ञता के अनुसार दान। बढ़ते हैं अगले श्लोक पे। नमसा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मं, धर्मः स नो यत्र न सत्यमस्ति, सत्यम न तद्यच्छलमभ्युपैति। पदच्छेद करके देखते हैं। न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः, वृद्धाः न ते ये न वदन्ति धर्मं, धर्मं सह नो यत्र न सत्यमस्ति, सत्यम न तद यद छलम अभ्युपैति। अन्वय देखते हैं। सा सभा न, सा सभा न अस्ति अर्थात वह सभा नहीं है। यत्र वृद्धाः न सन्, जहाँ वृद्ध लोग या वृद्ध जन नहीं है, ठीक है, वे सभा नहीं है जहाँ वृद्ध लोग नहीं। ते वृद्धाः न सन्ति, और वे लोग वृद्ध नहीं है, ठीक है, कि ये धर्मम न वदन्ति, जो धर्म को नहीं बताते हैं, किसी भी चीज में मार्गदर्शन नहीं करते हैं या सही और उचित मार्ग नहीं बताते। सह धर्मः न उ अस्ति, और वह धर्म नहीं है। यत्र सत्यम नास्ति, जहाँ सत्य नहीं है, और वह धर्म नहीं है जहाँ क्या नहीं है, सत्य नहीं। तत् सत्यम नास्ति, और वह सत्य नहीं है। यत छलम अभ्युपैति, जहाँ छल स्वीकार करता है। अभ्युपैति अर्थात क्या होता है, स्वीकार। भावार्थ देखते हैं। अस्मिन् संसारे विविधा सभा भवन्ति, इस संसार में विविधा बहुत प्रकार के सभा होते हैं। सभासु जन समागमः भवति, और सभा में लोगों का आगमन होता है, लोगों की भीड़ होती है, ठीक है। बहुभाषणम प्रचलति, और बहुत सारा भाषण चलता है, बात इत्यादि होता है। तेन साफल्यम न भवति, और उसके द्वारा सफल नहीं होता है। बहुत सारी बातें होती हैं, चलते रहता है, और उसके उन बातों के द्वारा सफलता नहीं होती है, सफल नहीं होती है बातें। वस्तुतः सा एव सभा, इसलिए सा एव सभा सफला भवति, वह ही सभा ही सफल होती है। यत्र वयोवृद्धाः, जहाँ वयोवृद्ध अर्थात क्या होता है, पुराने लोग या वृद्ध जन। ज्ञान वृद्धाः च जनाः भवेयुः, और ज्ञान को बढ़ाने वाले लोग जहाँ भवेयुः अर्थात यह हो चाहिए। पुनरपि ते ज्ञान वृद्धाः धर्म विषये वदेयुः, और पुनः फिर भी वे लोग ज्ञान को बढ़ाने वाले धर्म के विषय में बोलने चाहिए या बोलते हों। वे जो बूढ़े लोग हों, जो वृद्ध जन, वो धर्म के विषय में बताने वाले। धर्म संबद्धायाम चर्चायाम, धर्म से संबंधित चर्चा में सत्यम एव वक्तव्यम, सच ही बोलना चाहिए। यत, जो सत्यम तथ्ययुक्तम भवेत, जो सत्य कैसा हो, तो तथ्ययुक्त हो अर्थात जिससे फैक्ट हो। न तू, और कैसा होना चाहिए, न तू छलना युक्तम इति, वह जो वक्तव्य होना चाहिए वो छल से युक्त नहीं होना चाहिए, बल्कि तथ्यों पे आधारित होना चाहिए, है ना। ये रहे आपके कठिन शब्दार्थ, और ये है हिंदी अर्थ। वह सभा वास्तव में सभा नहीं यदि उसमें अनुभवी वृद्ध जन उपस्थित न हो, और यदि वृद्ध व्यक्ति दूसरों को धर्माचरण के लिए प्रेरित नहीं करता है, तो वह वृद्ध कहलाने के योग्य नहीं। जिस धर्म में सत्याचरण को महत्व नहीं दिया जाता है, वह धर्म ही नहीं। वे व्यक्ति सज्जन नहीं हो सकते हैं जो छल कपट की भावना से ग्रस्त होते हैं। बढ़ते हैं अगले श्लोक पे। दुर्जनेन समम सख्यम प्रीतिम चापी न कारयेत्, उष्णो दहति चांगारः शीतः कृष्णायते करम। पदच्छेद देख लेते हैं। दुर्जनेन समम सख्यम प्रीतिम
च अपि न कारयेत्। उष्णः दहति च अंगारः, शीतः कृष्णायते करम। अर्थात दुर्जनेन समम सख्यम। दो दुर्जन लोग होते हैं दुष्ट व्यक्ति के साथ समम अर्थात साथ, सख्यम प्रीतिम च, सख्यम अर्थात मित्रता या दोस्ती, च और प्रीति, प्रीति अर्थात प्रेम या स्नेह, न कारयेत नहीं करना चाहिए। ठीक है। उष्णः दहति, क्योंकि बता रहे हैं क्या होता है, तो उष्णः दहति, उष्णः अर्थात गर्म, दहति अर्थात जलाता है। ठीक है। च अंगारः, अंगारः मतलब कोयला, तो कोयला क्या करता है, उष्णः दहति गर्मी से जलाता है। शीतः कृष्णायते करम, और शीतः अर्थात क्या होता है, ठंडा, कृष्णायते अर्थात काला करता है, और करम मतलब हाथ। तो अगर ज्यादा ठंडा हो तो वो क्या हो जाता है, हाथों को ठंडा कर देता है। भावार्थ देखते हैं, दुर्जनेन सह मैत्री न करणीय, दुर्जन लोगों के साथ मित्रता न करनी अर्थात नहीं करना चाहिए। यतो ही, क्योंकि दुर्जनः विश्वास योग्य न भवति, जो दुर्जन लोग होते हैं विश्वास योग्य नहीं होते हैं, विश्वास करने के काबिल नहीं होते हैं। दुर्जनेन सह बंधुता, और दुर्जन लोगों के साथ बंधुता या मित्रता प्रीति न करनी है, स्नेह नहीं करना चाहिए। यतः जिससे, तस्य दुर्जनस्य मुखे, उस दुर्जन के मुख पर, माधुर्यम परम हृदय कपटता भवति, वह जो दुर्जन होता है उसके मुख पर मधुरता तो होती है परम, लेकिन हृदय कपटता भवति, हृदय में उसकी कपटता होती है, बुरा इत्यादि सोचते रहता है अंदर। अंगारः उष्णः भवति, कोयला जो होता है वो गर्म होता है। चेत, इसलिए तापेन करम ज्वालयत्, ताप के कारण क्या करता है, तो हाथ को जला देता है। पुनः यदि सह अंगारः शीतलः भवति, फिर यदि वह जो कोयला होता है वो ठंडा होता है, तदापि तब भी हस्तम मलिनम करोति, जो हाथ होता है वो क्या करता है, मलिन कर देता है। तथैव दुर्जनः सर्वदा एव अनिष्टम करोति, उसी तरह जो दुर्जन लोग होते हैं, जो बुरे व्यक्ति होते हैं, वो हमेशा बुरे ही करते हैं, कारयति च और कराते हैं। अतः विद्यया अलंकृतोपि दुर्जनः परिहर्तव्य, इसलिए विद्या के द्वारा अलंकृत होकर भी दुर्जन को परिहर्तव्य अर्थात परिष्कार होना चाहिए, परिष्कार कर देना चाहिए। ठीक है। तो पूरा क्या भावार्थ है, मैं एक बार फिर से आपको दुर्जनों के साथ अगर आप मैत्री करते हैं तो दुर्जन जो होते हैं विश्वास योग्य नहीं होते हैं, उनके साथ किसी भी तरह का प्रेम या स्नेह करने योग्य नहीं होते हैं, नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार वो बता रहे हैं कि उनके जो दुर्जन लोग होते हैं उनके मुख में तो मधुरता होती है आपके सामने, लेकिन अंदर होते कुछ और चलते रहता है, बात कपटता होती है। ठीक उसी प्रकार बता रहे हैं, कोयला का एक उपमा दे रहे हैं कि कोयला जब क्या होता है, गर्म होता है तो हाथ को जलाता है, और अगर वो ठंडा भी होता है तो क्या करता है, हाथों को काला कर देता है या गंदा कर देता है। उसी तरह जो दुर्जन लोग होते हैं वो भी हमेशा क्या कर बुरा करते हैं, और बुरा कोई भी कार्य करवाते हैं आपसे। ठीक है। ये है आपके शब्दार्थ। हिंदी अर्थ पढ़ लेते हैं। दुर्जन लोगों के साथ मित्रता और शत्रुता दोनों नहीं करनी चाहिए। जैसे गर्म कोयला हाथ को जलाता है और ठंडा कोयला हाथ को काला कर देता है। बढ़ते हैं अगले श्लोक पे। यथा येकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत्, एवं पुरुषकारेण विना दैवं न सिद्ध्यति। पदच्छेद देख लेते हैं। यथा ही एकेन चक्रेण न रथस्य गतिः भवेत्, एवं पुरुषकारेण विना दैवम न सिद्धयत। ठीक है। सिद्ध, यथा जिस प्रकार एकेन चक्रेण, एकेन चक्रेण अर्थात एक पहिए से या एक पहिए द्वारा, रथस्य गति न, तो रथ की गति नहीं होती, रथ चलता नहीं। एवं उसी प्रकार पुरुषकारेण बिना, ठीक है, और उसी तरह क्या होता है, पुरुषार्थ के बिना या पुरुषार्थ से, पुरुषकारेण पुरुषार्थ के बिना, बिना शब्द अर्थात होता है बिना, दैवम न सिद्ध, क्या नहीं सिद्ध, भाग्य जो होता है वो सिद्ध नहीं होता। ठीक है। भावार्थ देखते हैं। रथस्य गति ही चक्रद्वयेन एव सम्यक भवति, रथ की जो गति होता है दो चक्रों द्वारा ही ठीक से होती। एकेन चक्रेण रथस्य गमनम न संभवे, एक चक्र के द्वारा रथ का गति नहीं है संभव। रथस्य गति ही स्थगिता स्यात्, और जो रथ की गति होती है वो स्थगित हो जाती है, रुक जाती। पुरुषार्थेन विना फलम न सिद्ध्यन्ते, उसी तरह पुरुषार्थ के बिना फल जो होते हैं वो सिद्ध नहीं होते हैं। भाग्ये स्थितः अपि, भाग में स्थित होने पर भी, उद्योगेन एव फलम लभ्यते, परिश्रम से ही क्या होते हैं, तो फल प्राप्त करते हैं। अत्र अनुभूयते, अत्र मतलब यहाँ, अनुभूयते अर्थात अनुभव करते हैं, जो प्रयत्न भाग्यम च, जो प्रयत्न भाग्य को, मानव रथस्य द्विचक्रस्तः, जो मानव का जो रथ है उसमें दो चक्के की तरह कार्य करता है, प्रयत्न और भाग्य। उक्तम अपि, कहा भी गया, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ, कि परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं कोई भी चीज, कार्य, मनोरथ से नहीं, सिर्फ मन में सोचते रहने से नहीं। ये है आपके शब्दार्थ। हिंदी अर्थ देख लेते हैं। जिस प्रकार एक चक्र वाले रथ की गति संभव नहीं है, उसी प्रकार बिना पुरुषार्थ के भाग्य सिद्ध नहीं हो सकते।
ये रहे आपकी बुक में जो दिया गया है कठिन शब्दार्थ कुछ दिए गए हैं, वो है यहाँ ऊपर आप देखेंगे तो लिखा गया है वयम शब्दार्थान जानीमः, हम सभी शब्दार्थों को जानेंगे। इधर शब्द दिया गया है, इधर अर्थ दिया गया है, हिंदी अर्थ दिया गया है इसका, इधर इंग्लिश में दिया गया है, और इधर आप अपनी बुक में मातृभाषा में, आपका मातृभाषा जो भी हो, भोजपुरी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उसमें ओडिया जो भी हो, आप इधर लिख सकते। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बने रहने और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा ताकि वीडियो जो भी है आपको मिलता रहे। धन्यवाद।